अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, ये देखें मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। मैं और बेटा उठ गए थे और नाश्ता बना रही थी। ये रात की रोटी है जो मैं फ्राई करके खाती हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की ये लगती है, चाहे आप सालन के साथ खाएँ या अंडे के साथ खाएँ। और चाय मैंने बॉयल रखी और मैं इसके पास ही खड़ी थी, तब इसमें बॉयल नहीं आया। मैं ज़रा सा इधर हुई तो वो फ़ौरन से बॉयल आ गया। मेरी बहनें मुझे बताएं तो किस किस के साथ ऐसा होता है कि दूध या चाय के पास खड़े रहो तो बॉयल नहीं आता है, ज़रा सा साइड में हो तो बॉयल आ जाता है। फिर उसके बाद मैंने ये नाश्ते के बाद मैंने कहा फ़ौरन ये चूल्हा क्लीन कर लूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा गंदा हो जाता है ना तो वो साफ़ होने में भी मुश्किल होती है। और वैसे भी मुझे तो मैं तो पहले ही कर रही थी, तो बेटे ने कहा मम्मा पहले हम नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद आप साफ़ करिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ही बेचैनी सी हो जाती है कोई चीज़ गंदी हो। ख़ासकर किचन के मामले में तो मुझे बहुत होता है कि कहीं कोई गंद ना रह जाए, क्योंकि आपको पता है कॉकरोचेज़ एक मिनट में पैदा हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किचन में कभी कॉकरोच नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, ख्याल रखती हूँ। और अपनी जो मैंने रेमेडी आपसे भी शेयर की है कॉकरोचेज़ की, वो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। तो उसके बाद ये बहुत ही अमेजिंग क्लीनर है, चाहे किसी भी कलर में हो। ये जिसको हम शीशा साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, आप यकीन करें ये मल्टी मतलब हर तरह के कामों के लिए। आपने कहीं क्लीनिंग करनी है, डस्टिंग करनी है, कुछ भी है। मैं तो आपको पता है मैं तो डस्टिंग भी अक्सर इसी से ही कर लेती हूँ, क्योंकि इससे ज़रा भी चिकनाई नहीं रहती और इतना प्यारी क्लीनिंग होती है। और चूल्हे पे तो आप कभी करके देखिएगा कि कितने अच्छे और अमेजिंग साफ़ हो जाते हैं। लेकिन मैं लास्ट में डालती हूँ, तो लास्ट में डालने का मतलब है कि ये 4-5 दिन आप चूल्हों में ज़रा कोई चिकनाई या कुछ नहीं आएगा। बस इसी तरह ही था कि जो रूटीन वाइज मेरे काम थे वो मैंने किए। फिर उसके बाद ये मैंने एक क्लीनिंग मैंने एक बेड सा है वो लिया। ये बहुत अच्छा है दीवारें वगैरह साफ़ करने के लिए, और एलईडी के पीछे हाथ नहीं जाता वो करने के लिए। ये मैंने इम्तियाज़ मेगा स्टोर से ही लिया है, और इसके प्राइस अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन है बहुत अच्छा, इंपोर्टेड है, लेकिन सही प्राइस है, कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई महंगा नहीं है। बस जो इसके साथ ये जो इसकी फ़र वाला कपड़ा है ना, ये 2 दिए हैं इन्होंने कि एक गंदा हो जाए तो दूसरा आप चढ़ा ले। तो ये देखिए ये हैंडल नुमा है, तो इसको डालने में करने में और सफाई करने के बाद इसकी ख़ुद की क्लीनिंग करने में कितना ईजी है कि आप उतारें और इसको सर्फ से धो लें। फिर उसके बाद मेरे सारे काम हो गए थे, और उसके बाद हमारी हाउस हेल्पर भी आ गई थी। इनके आने से पहले जो जो काम मैं कर सकती हूँ वो मैंने किया है। तो मैंने लाउंज में से सारे में से मैंने एक साइड की जो दीवार थी ना, उस पे से मैंने सारे से मट्टी उतार ली थी, क्योंकि ये बारिश आने से पहले ना बहुत मट्टी वाली हवा चली थी और दरवाजे खिड़कियाँ खुले हुए थे। तो मुझे ये होता है कि थोड़ी भी मट्टी आ गई है ना, फ़ौरन इसको साफ़ कर लो, वरना फिर वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये मेरे रूम की भी खिड़की खोल के मैं ज़रा बादलों का नज़ारा कर रही थी, एकदम से ही ना फिर तेज़ हवा कल चली और उसके साथ ही फिर बाद में बारिश आई। लेकिन मट्टी तो घरों के अंदर आ गई ना, तो मैंने कहा ये रह गया, ये इसकी भी क्लीनिंग कर लूँ। क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले, आपको याद होगा कि मैंने काफ़ी टाइम पहले ये दीवारें क्लीन की थी और मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी। और ये इतना अच्छा ये डस्टिंग करने वाला है कि आप यकीन करें कि बहुत अच्छे से, एक तो इसमें जो भी डस्ट आएगी वो नीचे नहीं गिरती, और दूसरा इजीली हैंडल से पकड़ के इसको अच्छे से करो, और उसके बाद आपका दिल चाहे तो वॉश कर लो, वरना ये 2-4 बार तो अच्छे से अपने अंदर मट्टी को सोख लेता है। और उसके बाद यहाँ मैंने अपनी हाउस हेल्पर को कहा कि इस तरफ से आप करो, तो दोनों ने हमने मिलकर अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी। साथ के साथ जो काम होते हैं ना वो ज़्यादा सही रहते हैं। और ये आजकल दोनों बहनें आ रही हैं और दोनों बहनें ही मेरा काम कर रही हैं। बड़ी बहन जो थी वो पोछा लगा रही थी, और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मॉप से पोछा नहीं लगाती, ना इनको लगाना आता है। तो जब मैंने फ़रनाइल या ब्लीच का पोछा लगाना होता है तो वो मैं ख़ुद लगाती हूँ, मैं इनसे नहीं लगवाती। ये सिर्फ हल्की सी मैं खुशबू डाल के और पानी से ये लगा लेते। फिर हस्बैंड का फ़ोन आया था कि आप कुछ चीज़ें उन्होंने मंगवाई थी, फ़ोन पे मुझे बता दिया था,
को वो लेकर आओ। तो फिर मैं और बेटा निकले क्योंकि वो उन्हें जाना था लाजमी वहाँ पर जहाँ ये गिफ्ट देने थे। अभी मैं जा रही हूँ, अभी बेटा मुझसे पहले नीचे आ गया था तो वो गाड़ी निकाल रहा है। फिर हम चाहते हैं आपके साथ भी कुछ कुछ चीज़ें मैं शेयर करूँगी जो मैं ले सक रही हूँ, और मतलब जो मैं कर सकूँगी शेयर वो मैं आपसे करूँगी। तो रास्ते में हमने सोचा था सबसे पहले हम ये वाला काम कर लें, तो जो कपड़े लेने वो लिए, जो देने थे वो दे दिया। और मैंने एक छोटा टप लिया जो गाड़ी में आपने देखा, वो भी मैं बताऊँगी मैंने क्यों लिया है। अब ये जो हमने वीडियो कॉल पे हस्बैंड को लिया था कि जो उन्हें पसंद आया सूट, तो जेंट्स उन्हें चाहिए था तो वो उन्होंने फिर डन किया कि हाँ ये वाला ले लो। बहुत ही अमेजिंग ये शोरूम था कपड़ों का, बहुत ज़्यादा हाई फाई कपड़े भी यहाँ पर थे और नॉर्मल भी थे, मतलब इतना प्यारा था। क्योंकि हस्बैंड ने ये मुझे बताया था तो हम लोग वहाँ पर गए थे। ये देखिए आप, मतलब हर तरह की वैरायटी थी। फिर उसके बाद हमें परफ्यूम लेना था तो वहाँ पर हम आए, यहाँ से मेरे बेटे ने भी एक दो बार लिए हैं तो हम वहीं पर ही आए। ये भी बहुत अच्छी कलेक्शन थी इनके पास भी। और एक वॉलेट हमें चाहिए था तो वो भी लिया। और ये मुझे ख़ास चीज़ नज़र आई जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँ। अब ये तस्बीहाँ एक का तो उन्होंने मुझे बता दिया था शीशम की लकड़ी की है, लेकिन आप इनके ये वाली शीशम की लकड़ी है, अब इनके प्राइस देखें। ये वाली है 6,500 की और ये है 8,000 की। अब मुझे नहीं पता कि ये किस चीज़ के लिए हैं, कैसे बनी है। फिर उसके बाद भी हमें जो जो चीज़ चाहिए थी वो फिर हमने ली। फिर मैंने हस्बैंड को बता दिया था तो उन्होंने कहा था मेरे ऑफ़िस के पास आ जाओ। तो फिर उनको ऑफ़िस के पास जाके सारा सामान मैंने दे दिया था। फिर उसके बाद भूख लगी हुई थी तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा था यहाँ से घर के लिए भी पैक करवाओ और आप लोग भी खाकर चले जाना क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। बस सुबह का नाश्ता ही किया हुआ था और शाम होने वाली थी। तो बस ये मैं ये मशहूर ब्रांड है कबाबजीज़ में वहाँ गई हूँ। बेकरीज़ इनकी इतनी अच्छी हैं, केक इनके इतने अच्छे हैं, बर्गर भी सौ थे। लेकिन ये जो फ्राई चिकन थी ना इतनी ख़राब थी, इसके अंदर ब्लड भी था और बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं था। पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल नहीं। और मैं तो लोगों को देख रही थी कैसे खा रहे हैं। मैं इस तरह की चीज़ बिल्कुल नहीं खा सकती और मैं ये भी नहीं कह सकती कि बहुत अच्छा है। जो है सही बात वो बतानी चाहिए। इतनी ख़राब चीज़ है, या तो मैं ख़ुद बहुत अच्छे से कुकिंग करती हूँ तो मुझे ये सही नहीं लगा। फिर उसके बाद ये मैंने आपके साथ शेयर करना था, एक बहुत ही अमेजिंग है जो बॉयज़ अकेले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी अच्छी है, या वैसे भी ना छोटे मोटे कपड़े धोने के लिए जैसे अंडरगारमेंट हो गई, सॉक्सें हो गई और कोई किसी की कैप्स हो गई, इस तरह। ये देखिए मिनी वॉशिंग मशीन है, ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। और ये देखिए इतनी मतलब अमेजिंग है कि मैंने सोचा कि ये मैं आपको इसका रिव्यू देती हूँ। अब ये आप कोई भी स्विच लगा लें, अगर आपके पास स्विच नहीं है, ये इसके पीछे रबड़ में ना हुक्स लगी हुई हैं जो कि आप किसी टब में या मशीन में इसको चिपका सकते हैं और ये इजीली चिपक भी जाएगी। ये देखिए अब मैंने इस टब में ये चिपका दिया क्योंकि थोड़ा पानी डलेगा और थोड़े पानी में ही जो छोटी, अगर कोई बॉय अपनी एक शेड डाल रहा है तो वो भी हो जाएगा। तो अगर आपने पानी बनाया एक एक चीज़ करके आप डाल लीजिएगा। बाकी सॉक्सें हो गई या अंडर गारमेंट्स हो गई, वो 3-3 4-4 चीज़ें डल जाएंगी। अभी ये मैं आपको ट्राई करने के लिए मैंने ये अपनी बेटी की कुछ सॉक्सें हैं और कुछ हिजाब से हमारे वो मैंने डाले। अब उसके बाद आप इसमें आप देख लीजिएगा कि आपने कितना पानी डालना है, उस पानी के हिसाब से। मैंने ये छोटी छोटी हमारी बाल्टियाँ हैं तो वो मैंने छोटी बाल्टियाँ, थोड़ा सा मैं कंफर्ट भी डालूँगी खुशबू के लिए। और ये मैंने अपने जूस काउंटर पे ही रखी है क्योंकि मुझे आपको ये दिखाना था। और उसके बाद इसमें मैं कुछ कुछ सामान डाल दूँगी जैसे सॉक्सें वगैरह, और ये हिजाब है 3-4, इस तरह मैंने मतलब 6 से 7 चीज़ें मैंने डाली थी छोटी छोटी ना, 2-3 जोड़ियाँ सॉक्सों की थी, इस तरह मैंने चीज़ें डाली हैं और सही है माशाल्लाह वर्क करा। और आप यकीन करें मतलब राउंड एक तरफ राउंड जा रहा है, दूसरी तरफ, तो मतलब दोनों तरफ घूम रही है मशीन। मुझे हंसी भी आ रही थी देख के और सही वर्क कर रही थी। जैसे हम छोटी मोटी चीज़ें या जैसे ख़ास मुझे तो लगता है ये बॉयज़ के लिए सही है कि जैसा कि मतलब अगर वो स्टूडेंट है या उन्हें अर्जेंट अपनी जल्दी से कोई शर्ट धोनी है या बॉयज़ नमाज़ पढ़ते हैं, टोपियां हैं उनकी, तो ये उनके लिए बहुत बेहतर है। मैं तो अपने बेटे को कहती हूँ अपने वॉशरूम में रख लो और एक एक करके अपनी चीज़ें धो लिया करो। तो बस ये देखें ले अच्छा है, बस अच्छी चीज़ लगी मैंने ली। कभी ऐसा होता है मतलब छोटी छोटी चीज़ें धोनी है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है ये, लेकिन अच्छे से अगर आप इस चीज़ को यूज़ करें। मतलब ये एक तरफ वो जैसे बड़ी मशीन्स घूमती हैं, पहले एक तरफ फिर रुकती है फिर दूसरी तरफ घूमती है, तो ये अच्छी चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि हर चीज़ के साथ केयर करनी ज़रूरी है। ये ना हो कि ये चल रही है और आपने अंदर हाथ डाल दिए। मैंने तो नहीं, हालांकि ये
उन्होंने मुझे बताया था कि करंट वगैरह नहीं आएगा, लेकिन देखिए एहतियात बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने तो स्विच उतार के ही फिर कपड़े निकाले थे और माशाल्लाह बहुत अच्छे धुले थे। तो अब ये देखिए, अब मैं इसको निकाल रही हूँ। पहले मैंने स्विच उतारा है और ये फिर मैंने ना इसको इस तरह निकाला, इसमें से थोड़ा पानी निकलेगा, वो आप अच्छे से निचोड़ लीजिएगा। अब ये देखिए, मैंने इसको बेसन के पास अच्छे से रख दिया है। इस तरह रखिएगा वो ऐसी जगह पे कि स्विच भी गीला ना हो और पानी भी इसका निचड़ जाए। अब मैंने इसको केयरफुली इस तरफ रख दिया और उसके बाद आप देख लीजिए, ये सॉक्सेस गंदी हो रही थी और माशाल्लाह ये भी सही है। जो मैंने इसमें कपड़े डाले थे छोटे छोटे ना, सब अच्छे से साफ़ हो गए और ये बहुत अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड, आज बहुत बिजी शेड्यूल भी था, जो मैंने हर चीज़ आपके साथ शेयर की और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों की दुआएं, ब्लेसिंग मिलती, इतनी प्यारे प्यारे कमेंट आप लोग करते हैं। तो इस व्लॉग की मैं यहीं पर ही एंडिंग करती हूँ। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।